बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सारी तफसीलात शाज़िया मरी साहिबा जो कि पार्टी की मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आप तमाम दोस्तों को, अहबाबों को दी हैं कि जिस तरह यूनाइटेड नेशन पे जो आवाज़, जो शरारत भारत की तरफ से शुरू की गई, जो शरपसंदाना किस्म की एक प्रोपेगेंडा मुहिम थी, इसका बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए कि एक सहाफ़ी ने जो सवाल इंडियन मिनिस्टर से किया, उससे पहले वो सवाल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं हमारे, उनसे वो सवाल किया था। और क्योंकि जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं तो बिलावल साहब ने बड़ा डिप्लोमेटिक किस्म का उसका जवाब दिया था। फिर वही सवाल जब भारतीय वजीर से किया गया तो उसने बड़ा एग्रेसिव और तोहमत, झूठा प्रोपेगेंडा के तरीके से उसको जवाब को दिया। जब एक इल्जाम, एक झूठा प्रोपेगेंडा का एक इल्जाम, एक गलत इल्जाम पूरे पाकिस्तानी कौम के ऊपर लगे तो जो एक जिम्मेदारी के साथ और एक मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा एक हिम्मत के साथ फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया, उसने ना सिर्फ पूरे भारत में बीजेपी की लीडरशिप को, नरेंद्र मोदी को और उन तमाम एक्सट्रीमिस्ट भारतीयों को जो मिर्चें लगी हैं, जो वहां आग उन लोगों में लगी है, जिस तरीके से परेशानी हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि जी हम आज उस मुल्क में बैठे हैं जिस मुल्क में नरेंद्र मोदी का एक दाखिला पे पाबंदी थी। हम उस मुल्क में बैठे हैं जिस मुल्क में, क्योंकि जिस तरह से बसों को और ट्रेनों को आग लगाई गई थी, जिंदा लोगों को जलाया गया था, इसी नरेंद्र मोदी के कहने पे, इसी भारतीय जनता पार्टी के कहने पे, तो उसी वजह से दुनिया में जितने बड़े मगरबी ममालिक हैं, उन्होंने कहा कि ये एक टेररिस्ट शख्स है, इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट शख्स था जो कि इस वक्त भारत का वजीर आजम बना हुआ है। और फॉरेन मिनिस्टर साहब ने वही बात कही कि जो शख्स आपके मुल्क में आ नहीं सकता था, आज वो आपके मुल्क का वजीर आजम बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। और उसके वजीर आजम बनने के बाद जो उसने वहां पे मासूम मुसलमानों के साथ, बाकी माइनॉरिटीज के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, सिखों के साथ, बाकी जो सुलूक नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने किया है, उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। कश्मीर में दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा कर्फ्यू लगाया गया, जो कि साल से ऊपर चलता रहा। पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे कोई साल से बड़ा कर्फ्यू लगाया जाए। जिस तरह के वहां पे जो पैलेट्स गन थी, जिससे लोगों के जिस्मों पे आज दिन तक वो गहरे जख्म मौजूद हैं, उन माओं के, उन बहनों के, उन बच्चों के, जिसकी दुनिया में कोई तारीख नहीं मिलती कि अपने मुल्क की हुकूमत मुसलमानों पर, मासूम मुसलमानों पर इस तरह का जुल्म करे। जो गैसेस इस्तेमाल की गई वहां पे, जिनसे लोगों की नस्लें आज दिन तक तबाह हो चुकी हैं, ये सारी जारियत नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से शुरू की गई। और जितनी आप वायलेशन आप पढ़ लें, ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2020 की रिपोर्ट पढ़ लें, 2019 की रिपोर्ट पढ़ लें, 2018 की रिपोर्ट पढ़ लें, 2022 की रिपोर्ट पढ़ लें, जो भारतीय मुजालिम जिस तरह किए गए हैं और फिर भारतीय शरारतें जो सरहद पार की गई हैं, पाकिस्तान में मौजूद जितनी भी शरारतें हुई हैं, जितने दहशतगर्दी के बड़े वाकयात हुए हैं, उसके ताने बाने भारत से मिलते हैं, उसके ताने बाने आरएसएस से मिलते हैं, उसके ताने बाने नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में क्या करने आया था? ये सिर्फ फुटप्रिंट्स नहीं है, ये ओपन एंड शट केसेस हैं कि भारत की पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी के वाकयात हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको उसके फुटप्रिंट्स भारत की तरफ नजर आएंगे। भारतीय गुजरात में क्या हुआ, भारतीय कश्मीर में क्या हुआ, भारत के बाकी इलाकों में क्या हो रहा है, आप सारी रिपोर्ट्स पढ़ने सब पता चल जाएगा कि किस हद तक ये लोग, इनके दिमाग में
फितना, दहशतगर्दी और फसाद मौजूद है। और अगर ये समझते हैं कि इन्होंने शायद किसी को छोटे मुल्क को कोई धमकी दी थी या उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तो उनकी आंखें खुल चुकी हैं। जिस तरह फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जुर्रतमंदाना अंदाज से पाकिस्तान का केस रखा और जिस जुर्रत के अंदाज से उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसे पूरी भारतीय हुकूमत और पूरी भारतीय मुल्क जो है इस वक्त हिल चुका है। क्योंकि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, क्योंकि हमेशा हमने हर महाज में भारत को सबक सिखाया है। ताजा ही सबक, यह अभिनंदन वाला भी भारत को याद होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से बैठकर अपने खिलाफ हर साजिश का मुकाबला कर सकता है। आपके जासूस भी पकड़ सकता है, आपके पायलटों को भी पकड़ सकता है, और आपकी हर की गई साजिश को पाकिस्तान बड़े मजबूत तरीके से, हिम्मत के तरीके से उनको फेस कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान एक कौम है, पाकिस्तान एक कामयाब मुल्क है और एक कामयाब कौम है, एक कौम है, और पाकिस्तान ने हर उस चैलेंज का मुकाबला किया है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वही किया, और हमें यह याद ताजा हो गई जो कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने यूनाइटेड नेशन में की थी। ये लेगेसी भुट्टो फैमिली की है कि हमेशा पाकिस्तान के लिए दुनिया के हर फोरम पर जो उनकी आवाज होती है वो सारी उम्र लोगों को याद रहती है। इससे पहले हर पाकिस्तानी रहनुमा ने कोशिश की है कि पाकिस्तान का केस रखे, लेकिन जब भी भुट्टो फैमिली की तरफ से कोई केस रखा जाता है तो उसकी तारीख उसको लिखती है, सुनहरी अल्फाजात में याद रखती है। और ये जो जवाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया है एज अ फॉरेन मिनिस्टर, इसको पूरी दुनिया में इसको पजीराई मिल रही है। आप बीबीसी की रिपोर्ट्स पढ़ लें, आप दुनिया के मुख्तलिफ जरीदों की रिपोर्ट पढ़ लें, हर रिपोर्ट में जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि उस जुर्रतमंदाना, उस स्टाइल को, जुर्रतमंदाना उस जवाब को पूरी दुनिया उसको इस वक्त जो है वो तारीफ करे। और मैं कहता हूं कि जिस तरह हमें पाकिस्तान में हमें पजीराई मिल रही है, इसमें सोशल मीडिया कल से लेकर सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तारीफ में, फॉरेन मिनिस्टर साहब की कामयाब पॉलिसी की तारीफ में लिख रही है, पूरी दुनिया उसको तारीफ करी है। तो जिस तरह मोहतरमा शाजिया मरी साहबा ने कहा कि कल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भरपूर तरीके से अपने फॉरेन मिनिस्टर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सपोर्ट में एक रैली निकालेगी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, और हर जिले के हेडक्वार्टर्स में जलसे जुलूस निकाले जाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ पीपुल्स पार्टी का इवेंट नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का इवेंट है। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान पर पूरी भारत में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मुजाहरे कर रही है आपके मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ, पाकिस्तान के नुमाइंदे के खिलाफ, उस तरह तमाम पाकिस्तानियों को कल एक होकर यकजहती के साथ अपने फॉरेन मिनिस्टर की सपोर्ट में, अपने पाकिस्तान की सपोर्ट में, अपने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सपोर्ट में, अपने पाकिस्तान के उस पूरी हिस्ट्री के सपोर्ट में सबको निकलना होगा। और भरपूर तरीके से मैं समझता हूं सबको निकलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी का शिकार रहा है। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा दहशतगर्दी को फेस किया है। पाकिस्तान के लीडरशिप ने, पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के मजदूरों ने, पाकिस्तान के बच्चों ने, पाकिस्तान के अफवाज ने, पाकिस्तान के सिपाहियों ने हमेशा दहशतगर्दी का मुकाबला किया और दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। तो यह केस कल बरोज इतवार पूरे पाकिस्तान में इस केस को हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि भरपूर अंदाज में उसको पेश करे, यकजहती का मुजाहरा करे कि हम सब पाकिस्तानी एक हैं। जितने भी सियासी डिफरेंसेस हों, जितने भी सियासी इख्तलाफात, अंदरूनी इख्तलाफात हों, उसको दुनिया के सामने हमें यह जाहिर करना है कि हम इस मुद्दे पे, कश्मीर के मुद्दे में, पाकिस्तान के मुद्दे पे, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मुद्दे पे हम सब एक हैं। तो हमारी सबसे गुजारिश होगी, क्योंकि हमें जिस तरह ये ऐलान हुआ है और सोशल मीडिया पे बात चल रही है, काफी सिविल सोसाइटी के लोग भी राब्ता कर रहे हैं, काफी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज भी राब्ता कर रहे हैं कि जी हम भी भरपूर तरीके से आना चाहते हैं। मीडिया हाउसेस से काफी लोग राब्ता कर रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि जी, क्योंकि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तारीखी किरदार अदा किया, एक तारीखी उन्होंने जो है वो अपना खिताब किया, तारीखी तौर पर उनको जवाब दिया है,
तो उस पर पूरी कौम अल्हम्दुलिल्लाह आज फख्र महसूस करती है और सब कहते हैं कि जी वी स्टैंड विथ आवर फॉरेन मिनिस्टर, और पूरा पाकिस्तान उनके साथ है, पाकिस्तान स्टैंड विथ आवर फॉरेन मिनिस्टर। तो इंशाअल्लाह ताला कल के उस जो भी एक्टिविटीज होंगी उसमें हम सबको दावत देते हैं कि सब भरपूर तरीके से शिरकत करें और पूरी दुनिया को मैसेज दें, उस भारतीय माइंडसेट को मैसेज दें, उस शरारती माइंडसेट को मैसेज दें, उन दहशतगर्दों को मैसेज दें कि जी पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ और हमारे मुल्क का जो मौकफ है उसके साथ है, दहशतगर्दी के खिलाफ है हम लोग। और जो भी इस तरह की साजिशें पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर की जाएंगी तो पाकिस्तान का जवाब सिर्फ एक ही होगा। शुक्रिया।